हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 48 जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और पार्ट 1 टू पार्ट 47 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 48 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू पार्टनर्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो, आपको पता है पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि रिटन में एग्रीमेंट हो जाता है। आपको पता है ऑरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट एक अच्छी चीज़ के लिए कि रिटन में रखा जाता है और रिटन में रखा जाता है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एब्सेंस है, यानी कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, सो एक पार्टनर को क्या क्या अवेलेबल होगा इसमें से। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे। देखो, अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, नॉर्मली अ पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, यानी कि जो भी पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशन होता है उसके रिगार्डिंग सभी मैटर्स को डिस्कस करती है। बट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होंगे, ये आपको फर्दर ध्यान रखने हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाओ। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर देखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैपिटल पे, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज़ अलाउड, अगर इंटरेस्ट देना है तो ओनली तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर वैसे अदरवाइज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, अब जैसे पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सैलरी एंड कमीशन, कोई भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा जब तक कि पार्टनरशिप डीड इसके बारे में ना कहे, ओके। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पार्टनर अपनी शेयर कैपिटल का अपार्ट, यानी कि इसके अलावा अगर वो क्या करता है, लोन देता है फर्म को, तो उसको डेफिनेटली 6% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। देखो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या परसेंटेज रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो वो रहता है 6% पर एनम। उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, चाहे उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, बट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल। तो आप लोगों ने क्या क्या पॉइंट सीखे, हमने ये सीखा, तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखो, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो कौन कौन सा राइट, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, बट इक्वल प्रॉफिट तो मिलेगा ना, हमने देखा इसमें से बताना था। सो इक्वल प्रॉफिट मिलेगा सभी पार्टनर्स को, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखो, क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर किसी भी टाइप का एमसीक्यू आए आप इजीली उसको कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये करवाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भी लोग पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने वीडियोस डिटेल टॉपिक, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, तो वो स्टार्ट कर रखे हैं टॉपिक्स, तो उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके जितने टॉपिक्स अभी तक डिस्कस हो चुके हैं डिटेल में वो आप लोग देख सकते हो, ओके। सो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब यूज़ किया जाता है। देखो, सेक्रीफाइस कब होता है, जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है, ठीक है। ऑब्वियस है, अब पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से उसको हिस्सा देना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस करते हैं ना, और वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको पता है गुडविल वगैरह वो देता है, ये सारा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, वही अभी बताया
कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का किस लिए हम यूज़ करते हैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गुडविल को, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को, या बैलेंस इन P&L अकाउंट। हम यूज़ करते हैं गुडविल को, क्योंकि जो नया पार्टनर प्रीमियम गुडविल लाता है तो उसको जो है पुराने पार्टनर्स को दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। यही ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूँगी आप इन चीज़ों के साथ ज़रूर नोट्स बनाएं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा, ठीक है, आएगा, तो क्या हमारी जो पुरानी फर्म है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, क्या ओल्ड पार्टनरशिप डिज़ोल्व होएगी, या बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म दोनों ही डिज़ोल्व हो जाएंगी, या फिर नाइदर पार्टनरशिप फर्म नॉर फर्म इज़ डिज़ोल्व। देखो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप अलग है, फर्म अलग है, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाएगी। ये नहीं है कि फर्म ही कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगी, वो चीज़ नहीं होती। क्या डिज़ोल्व होता है? हमारी पार्टनरशिप। तो इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ओल्ड पार्टनरशिप इज डिज़ोल्व। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो हमारा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि जो पुरानी पार्टनरशिप है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, वो किस किस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? ध्यान रखना, जब चेंज हो जाए हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, या फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए एडमिशन पे होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटायरमेंट पे, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या, नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना हुआ, यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ आप फर्म कर लीजिए। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे चेंज हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या एडमिशन हो रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको यहाँ फर्म कर लेना, करेक्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको फॉर्मूला से रिलेटेड, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला और सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्यों? देखो गेनिंग रेशियो, अब मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो ऑलरेडी रह गए पार्टनर उनको तो फ़ायदा होगा ना, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग में, तो वो लोग गेन करेंगे। और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऐसी कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, एडमिट हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड छोटा प्रैक्टिकल भी आ सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये दोनों ही उल्टा दिए हुए से, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हेयर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड का अदर नेम, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट, या नन ऑफ दीज। देखो जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो रूल्स वगैरह लिखे होते हैं और पार्टनर्स के रिगार्डिंग उनके नेम, एड्रेसेस, फॉर्म का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड को हम दूसरा नाम क्या है, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो दिया हुआ है वो तो आपको पता है हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आता है कंपनी के, आपने देखा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। बट आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड को, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं जनरली। इसको हम पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये ध्यान रखना। आप अदर नेम भी आपके पेपर में आ सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको जनरली इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पीजीटी कॉमर्स में मिल जाएगा। अलग अलग मेथड से हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो आपको क्या बोला गया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, एक्स और वाई का कितना दिया हुआ है, 3:2। उन्होंने एडमिट किया जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब देखो जेड एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, लेकिन जेड अपना जो उसका 1/5 शेयर है वो एक्वायर करता है फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। इस चीज़ को समझो। देखो 1/5 वो टोटल लेता है, 1/5 का 2:1 यानी कि 2/3 हो गया ना। 2/3 वो किससे ले रहा है, वो ले रहा है फ्रॉम एक्स। तो अब आप ये देखिए 2/15 हो गया, ये लेगा फ्रॉम एक्स।
और उसका 1/5 का 1/3 यानी कि 1/15 किससे लेगा, y से। अब इनसे लेगा तो इसका मतलब ऑब्वियस है उनमें से माइनस होगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, x का क्या है ओल्ड 3/5 माइनस उसने, अब देखिए z को कितना दिया 2/15। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये आएगा 7/15। ऐसे ही अगर हम बात करें y से कितना लिया है 1/15, तो ऑलरेडी उसका कितना था 2/5। यहाँ पर हम 1/15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 1 दैट इज़ 5/15। तो अब आप ये देखिए 7/15 5/15, उसका क्या है 1/5 है ना z का, तो 1/5 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 3/15। तो 7:5:3 आएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और हम लोगों से वही पूछा गया था। तो 7:5:3। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे निकालना है आप लोगों ने, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हेनरी मिन्सबर्ग आइडेंटिफाइड डैश एसेंशियल रोल्स दैट मैनेजर्स प्ले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग, और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। अभी मैंने लेटेस्ट ही बनाया है ये वीडियो, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने, ध्यान रखना है। उन्होंने 10 मैनेजरियल रोल्स बताए हैं हेनरी मिन्सबर्ग ने। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग विच मैनेजमेंट कैटेगरी इंक्लूड्स द रोल ऑफ फिगर हेड, लीडर एंड लिएजन। सो इसका आंसर आप लोग मुझे, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अदरवाइज पहले वो थ्योरी देख लेना, सॉरी वो वीडियो देख लेना, फिर आप मुझे बताना कि फिगर हेड, लीडर एंड लिएजन वाला जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, मैं उसके अकॉर्डिंग, मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग, इंटरपर्सनल में, इंफॉर्मेशनल में, डिसीजनल में या प्लानिंग में। मैंने आपको फुल फ्लैश इसके बारे में डिस्कस किया है, सो आप वहाँ पर देख लेना। ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको ये जो है कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आप लोग पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।